जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी अरबपति फाइनेंसर था जो बाद में दुनिया के सबसे बड़े सेक्स अपराध मामलों में से एक का मुख्य आरोपी बना। उस पर बच्चों के यौन शोषण, मानव तस्करी और नाबालिग लड़कियों को प्रभावशाली और अमीर लोगों तक पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। साल 2019 में उसके खिलाफ अमेरिकी अदालत में मुकदमा चल रहा था, लेकिन उसी दौरान न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया। हालांकि उसकी मौत को लेकर आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल और संदेह बने हुए हैं। एप्स्टीन के संपर्क दुनिया भर के कई प्रसिद्ध राजनेताओं, अरबपतियों और प्रभावशाली लोगों से बताए जाते हैं, जिस वजह से उसका मामला और ज्यादा संवेदनशील और चर्चित बन गया। हाल के समय में जेफरी एप्स्टीन का नाम एक बार फिर चर्चा में आया है, जिसकी वजह है तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स। ये फाइलें दरअसल एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज, ईमेल, कैलेंडर, तस्वीरें, प्लेन की यात्रा से जुड़े रिकॉर्ड और अदालत से संबंधित कागजात हैं, जिन्हें अमेरिका में सार्वजनिक किया गया। इन दस्तावेजों का उद्देश्य एप्स्टीन के नेटवर्क और उसके संपर्कों को समझना है, यानी यह जानना कि उसके साथ कौन कौन लोग किस स्तर तक जुड़े हुए थे। इन्हीं फाइलों के सार्वजनिक होने के बाद दुनिया भर में कई नामों को लेकर बहस शुरू हो गई। इसी क्रम में भारत में भी विवाद तब खड़ा हुआ जब एप्स्टीन फाइल्स के एक पुराने ईमेल 2017 का हवाला देकर सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दर्ज है। इस ईमेल में कथित रूप से भारत के प्रधानमंत्री के 2017 के इजराइल दौरे, अमेरिका भारत संबंधों और कुछ कथित सलाह का जिक्र किया गया था। इस एक संदर्भ को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए गए और कुछ लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए मोदी और एप्स्टीन के बीच संबंध होने का संकेत देने की कोशिश की। यहाँ तक कि कुछ कथित उद्धरण भी वायरल किए गए, जिनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस पूरे मामले पर भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दस्तावेजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सिर्फ उनके आधिकारिक इजराइल दौरे 2017 के संदर्भ में आया है। इसके अलावा जो भी दावे या कथन किए जा रहे हैं वे बिना किसी प्रमाण के हैं। सरकार ने ऐसे दावों को ट्रैशी रूमिनेशंस यानी बेबुनियाद, घटिया और कल्पनाओं पर आधारित बातें बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया है। MEA ने साफ किया है कि ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जो यह साबित करे कि नरेंद्र मोदी का जेफरी एप्स्टीन से कोई व्यक्तिगत, अनैतिक या गैरकानूनी संबंध रहा हो। कुल मिलाकर जेफरी एप्स्टीन का मामला एक वास्तविक और गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराध से जुड़ा हुआ है और उसकी फाइलों का सार्वजनिक होना अपने आप में बड़ी घटना है। लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम उससे जोड़ना अब तक सामने आए तथ्यों और आधिकारिक बयानों के आधार पर सही नहीं ठहरता। यह विवाद मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर फैली अटकलों, आधी अधूरी जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी का नतीजा है, न कि किसी ठोस या प्रमाणित सबूत का।